बहुत समय पहले एक गांव में दो दोस्त आर्यन और राहुल रहते थे। आर्यन बहुत समझदार था और हमेशा कहता था, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। राहुल को कभी कभी ये बात अजीब लगती थी, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता था। एक दिन दोनों दोस्त जंगल में घूमने गए। घूमते घूमते जब वे झाड़ियों से गुजर रहे थे, तो राहुल की उंगली एक नुकीली टहनी से कट गई और बहुत खून बहने लगा। आर्यन ने खून रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। राहुल गुस्से में आ गया और समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ। आर्यन ने उससे कहा, चिंता मत करो, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राहुल और भी गुस्से में आ गया। उसने आर्यन की यह बात सुनकर थकान महसूस की। पास में एक गहरा कुआं था। गुस्से में आकर राहुल ने आर्यन को कुएं में धकेल दिया और कुएं में झांकते हुए चिल्लाया, अब बताओ, क्या अभी भी जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है? आर्यन ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। राहुल गुस्से में अकेला आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वह जंगल में भटकते हुए आदिवासी लोगों के एक समूह के पास पहुंचा। उन्होंने राहुल को पकड़ लिया और उसे एक पेड़ से बांध दिया। वे उसे अपनी देवी को बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। उसे बलि के लिए तैयार किया जा रहा था। तभी उनमें से एक आदिवासी ने देखा कि उसकी उंगली पर घाव था। उनके रीति रिवाजों के अनुसार केवल वही लोग बलि चढ़ाए जा सकते थे जो पूरी तरह से स्वस्थ और बिना किसी निशान के हों। उन्होंने तुरंत राहुल को खोल दिया और उसे जाने दिया। राहुल को बड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन आर्यन के लिए उसे बहुत बुरा लगा। वह कुएं के पास वापस गया और उसे बाहर निकाला। राहुल ने आर्यन से कहा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बात सच निकली। आर्यन मुस्कराते हुए बोला, मुझे माफी की जरूरत नहीं है। अगर तुमने मुझे कुएं में नहीं फेंका होता तो आदिवासी लोग मुझे पकड़ लेते और मेरी बलि चढ़ा देते, क्योंकि मेरे शरीर पर कोई घाव नहीं था। इसलिए तुम्हारी चोट और गुस्से ने असल में हम दोनों की जान बचाई। दोनों दोस्त एक दूसरे को समझते हुए मुस्कराए और सुरक्षित घर लौट गए।